हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचुरली अक्कर होते हैं। बेसिक यूनिट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग सिस्टम की होती है सेल, और एक सेल के अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सेल। वो मॉलिक्यूल्स क्या है, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फॉर एग्जांपल carbohydrates, lipids, proteins, amino acid, nucleic acids and enzymes। और inorganics में आ जाएंगे waters and essential minerals and vitamins। So first of all, what is the definition of biomolecules? Biomolecules are those certain molecules that are involved in cell maintenance and the metabolic processes of living organism or cells। बायोमोलिक्यूल्स में मेनली कार्बन हाइड्रोजन होते हैं विद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं स्मॉल एटम्स के, जो कि आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के एलिमेंट्री कंपोजिशन देखें तो कार्बन 50%, हाइड्रोजन 10%, फॉस्फोरस 2.5%, ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 8.5% एंड सल्फर 0.8%। बायोमोलिक्यूल्स के करेक्टर्स, जो मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स है वो ऑर्गेनिक नेचर के हैं। उनका करेक्टरिस्टिक साइज़ होता है, हर एक बायोमोलिक्यूल्स का अपना करेक्टरिस्टिक साइज़ होगा और 3D स्ट्रक्चर होगा। फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट है वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है वो जनरली एसिमेट्रिकल होता है। इनिशियली जो बायोमोलिक्यूल्स है वो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर हो रही हैं उनकी वजह से ग्रो करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स टू टाइप कर सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स जो स्मॉल साइज के होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा और जिनका साइज जो है वो 1000 डाल्टन से कम होगा। एग्जाम्पल अमीनो एसिड, monosaccharides, disaccharides, enzymes, water, minerals and vitamins। एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स जो लार्ज साइज के होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा एंड जिनका साइज़ 1000 डाल्टन से बड़ा होगा। एग्जाम्पल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड में आ जाएंगे डीएनए और आरएनए, और क्या है इधर पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स। देन है कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ओनली कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है, एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का एम्पेरिकल फार्मूला क्या बन सकता है, CnH2n। जो n है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो सकता है। रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली 1:2:1 होता है। डेफिनेशन देखें तो इन्हें हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोला जाता है ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बट मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स को बोला जाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और दो सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस देम ऑन हाइड्रोलिसिस। मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स जो होंगे वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। और ऐसे सब्सटेंसेस जिनका हाइड्रोलिसिस होने पे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमें मिले, वो सब्सटेंसेस भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको सैकराइड भी बोला जाता है। जो सैकराइड वर्ड है वो ग्रीक वर्ड सैकरोन से आया है, और सैकरोन का मीनिंग होता है शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम मेजर 3 क्लास में क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। और ये जो हमने क्लासिफिकेशन करी है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि मतलब वो हाइड्रोलिसिस करेंगे नहीं करेंगे तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे, उस बेस पे ये है मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। मोनोसैकराइड्स एंड डाइसैकराइड्स को हमने एज सैकराइड में के अंदर रखा है एज अ यूनिट, एंड पॉलीसैकराइड्स को हमने अलग रखा है। जो सैकराइड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम होता है, वाटर में भी सॉल्युबल होंगे और स्वीट टेस्ट होगा। एंड जो पॉलीसैकराइड्स होंगे जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट भी हाई होगा एंड वाटर में भी इनसॉल्युबल होंगे और टेस्टलेस होंगे। फर्स्ट इज़ मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड्स कैसे होंगे, स्वीट, क्रिस्टलाइन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय हाइड्रोलाइसिस फर्दर टू गिव सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। मीन ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता
जो फर्दर हाइड्रोलिसिस पे और सिंपल शुगर्स में प्रोडक्ट डिकम्पोज नहीं हो सकते, वो है मोनोसेक्राइड। एग्जाम्पल हो गया इसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इनको मोनोसेक्राइड्स को फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग दो कैटेगरीज में रखा है, एल्डोजिस एंड कीटोसिस। एल्डोजिस जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जिन कार्बोहाइड्रेट्स में, एंड कीटोसिस जिन कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। देन एज पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोनोसेक्राइड्स को कार्बन एटम्स के नंबर के बेस पे 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज एंड हेप्टोज। ट्रायोज मीन्स जिसमें 3 कार्बन होंगे, टेट्रोज जिनमें 4 होंगे, पेंटोज जिसमें 5 कार्बन होंगे, हेक्सोज जिसमें 6 कार्बन एटम्स होंगे, एंड हेप्टोज जिसमें 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। और इनको भी हम एल्डोज और कीटोज के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। देन है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगो मीन्स का, ओलिगो वर्ड का मीनिंग होता है फ्यू, मीन्स जिनके हाइड्रोलिसिस पे 2 to 9 या 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स मिले ऑन हाइड्रोलिसिस। जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो स्वीट, क्रिस्टलाइन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है। ये क्या है, ओनली 3 टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स आर नेचुरली अकरिंग। सिर्फ ही 3 तरह के ओलिगोसेक्राइड्स क्या है, नेचुरली अकर होते हैं, बाकी के सभी कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। फर्स्ट इज़ डाइसेक्राइड, जो कि क्या है, ऑन हाइड्रोलिसिस 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स में डिकम्पोज हो। एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जैसे सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस पे बनता है फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पे बनते हैं 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। एंड सेकेंड इज ट्राइसेक्राइड, जिसके हाइड्रोलिसिस पे 3 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स बने। एग्जाम्पल रेफिनोज, जैसे कि रेफिनोज के हाइड्रोलिसिस पे बन रहे हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। थर्ड इज टेट्रासेक्राइड्स, जिसके हाइड्रोलिसिस पे 4 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स बने। एग्जाम्पल स्टैच्यूज। देन इज पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स वो कार्बोहाइड्रेट जिनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, हाई है, लार्ज है, और क्या है, बहुत सारे मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो उसमें बने एज अ प्रोडक्ट अपॉन हाइड्रोलिसिस। 10 to 1000 भी हो सकता है इसका नंबर मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स का जो यहाँ से डिकम्पोज होंगे। पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो अमोर्फस भी हो सकते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं, मीन्स अमोर्फस मीन्स पार्शियली सोल्यूबल भी हो सकते हैं और टोटली इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। और कैसे होंगे, टेस्टलेस होंगे, और इनको नॉन शुगर्स बोला जाता है पॉलीसेक्राइड्स को। ये होमो पॉलीसेक्राइड्स भी हो सकते हैं, हेट्रो भी हो सकते हैं। होमो मीन्स इसमें सेम टाइप की मोनोसेक्राइड यूनिट्स लगी हो, जैसे कि स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। हेट्रो में डिफरेंट मोनोसेक्राइड यूनिट्स लगी हो, गम्स, अगार एंड पैक्टिन। देन है ये डिफरेंस बिटवीन मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में नंबर ऑफ शुगर होगी 1, ओलिगो में 2 to 9 एंड पॉली में मोर देन 9 नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड जो है वो मोनोसेक्राइड्स में एब्सेंट होता है, ओलिगोसेक्राइड में प्रेजेंट होगा और पॉलीसेक्राइड में भी प्रेजेंट होगा। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसका काम क्या होता है, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स को आपस में लिंक जॉइन करने का काम होता है इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। मोनोसेक्राइड्स का मॉलिक्यूलर वेट होता है लो, ओलिगोसेक्राइड्स का होता है मॉडरेट एंड पॉलीसेक्राइड्स का होता है हाई। मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स के संगे स्वीट होंगे एंड पॉलीसेक्राइड्स टेस्टलेस होंगे। सॉल्युबिलिटी, मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड वाटर सोल्यूबल होंगे एंड पॉलीसेक्राइड्स इनसोल्यूबल होंगे। जो मोनोसेक्राइड्स है वो ऑलवेज रिड्यूसिंग शुगर होंगे, जो ओलिगोसेक्राइड्स है वो रिड्यूसिंग हो भी सकता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकता है, बट जो पॉलीसेक्राइड्स होंगे वो ऑलवेज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगी। मोनो का एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड ओलिगो का एग्जांपल हो गया सुक्रोज, माल्टोज, एंड पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल हो गया स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन एंड सेलुलोज। इस बायोलॉजिकल रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का है चीफ एनर्जी सोर्स है बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, ये इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल टू यील्ड एटीपी। जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी जनरेट किया जाता है वाया ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। जो ग्लूकोज है इज़ द सोर्स ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज को क्या है, हम स्टोर करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स, और इसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं हम, एनिमल्स के अंदर इसको ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड प्लांट्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च।
जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स है वो एज अ इंस्टेंट एनर्जी सोर्स एक्ट करता है इंस्टेड ऑफ प्रोटीन्स। जब हमारे पास प्रोटीन्स नहीं होते तो हमारे लिए एनर्जी सोर्स का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं इन द सिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। जो फैट्स और प्रोटीन की सिंथेसिस है उसमें इंटरमीडिएट जो बनता है वो भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? नर्व टिश्यू और ब्रेन के लिए एनर्जी सोर्स, ब्रेन के लिए रेगुलेशन ऑन एनर्जी सोर्स का काम करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो लिपिड्स और प्रोटीन के साथ भी एसोसिएटेड है, बनाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। और क्या बनाते हैं? सरफेस एंटीजन्स, रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स, विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। देन इस स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव कंपोनेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल वॉल बनाते हैं प्लांट्स और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। एनिमल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के। बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्ट, सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग और ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेशन में इनका बहुत मेन रोल होता है। एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स आर रिच इन फाइबर कंटेंट एंड हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंशन में भी कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प करते हैं। इम्यून सिस्टम में की मॉड्यूलेशन में और सब हेल्दी ग्रोइंग में हेल्प करता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।